बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़ीन, फैसलाबाद की रहने वाली 3 ख़वातीन और 2 मर्द हज़रात ये पहुंचते हैं जद्दा और इरादे से इस नीयत से जाते हैं कि वहाँ पर जाकर उम्रा करेंगे, खाना काबा का दीदार करेंगे, वहाँ पे अल्लाह के घर को जाकर देखेंगे। इस नीयत और इस ख़्वाहिश के साथ ये 5 अफ़राद जब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो इन्हें साइट पे बुलाया जाता है, इनसे पूछगछ की जाती है, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और पता लगता है कि इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आखिर इनसे क्या बड़ी गलती हुई ये जानने के लिए जब इन्हीं के घर के एक फर्द से बात हुई तो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। ये खबर जो है ये आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर है, एक ऐसी न्यूज़ है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जब अगर वो कभी भी जद्दा या सऊदी अरब हज उम्रे की नीयत से जाते हैं तो वो ये गलती कभी ना करें, क्योंकि ये ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ज़रा सी गलती जो है आपके लिए ज़िंदगी भर का रोग बन जाएगा। जैसा कि इन 3 ख़वातीन के साथ हुआ, जिनमें एक इंतहाई उम्र रसीदा खातून है जिनका नाम है ज़ियारत बीबी, उन्हीं की रिश्तेदार हैं अनवार बीबी और उन्हीं की एक और रिश्तेदार है शमीम बीबी। इन तीनों जो ख़वातीन हैं इन्हें 25 साल की सज़ा सुना दी गई है, जबकि इनके साथ जो 2 मर्द हज़रात थे उनको छोड़ दिया गया है और अब उनमें से एक जो शख्स है उनसे हमारी बात हुई और इन्हीं ज़ियारत बीबी के बेटे सद्दाम से बात हुई और उन्होंने आज़म से माज़रत के साथ और आज़म ने कुछ बातें बताई हैं, वो क्या है ज़रा सुनिएगा। वो कौन-सी ऐसी गलती थी जो ये कर बैठे जिसकी वजह से इन्हें अब आज ये खमियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। ये बेसिकली रहने वाले हैं फैसलाबाद के इलाके जड़वाला के। ये एक फैमिली है और आज़िम जो है इनके बेटे हैं ज़ियारत बीबी के। अब आज़िम जो है कि एक फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ पर इनकी मुलाकात एक सद्दाम नामी शख्स से होती है और सद्दाम जो है वो एक अच्छा खाता-पीता इंसान था, बड़ी गाड़ी में आता था, बेहतरीन कपड़े पहनता था, उसका उठना-बैठना बताता था कि एक बड़ा ही अमीर आदमी है और सद्दाम जो है उसकी जब आज़िम से मुलाकात होती है तो आज़िम से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब आज़िम जो है उसको एक दिन सद्दाम कहता है कि मैं मुख्तलिफ़ लोगों को उम्रा करने के लिए भिजवाता हूँ, एक अल्लाह की राह में, खुद भी जाता हूँ लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को भी भेजूँ जो अल्लाह के घर की ज़ियारत की ख़्वाहिश रखते हैं कि हम लोग तो जब दिल करता है चले जाते हैं, लेकिन वो लोग जो कभी नहीं जा पाते लेकिन एक तड़प रखते हैं, एक लगन रखते हैं, तो मेरी बड़ी ख़्वाहिश होती है कि मैं ऐसे लोगों को भेजूँ। तो अगर तुम जानते हो कि कोई ऐसे लोग हों जो नेक हों, दीनदार हों, अल्लाह के घर के ज़ियारत की ख़्वाहिश रखते हों, तड़प वाले हों, तो मुझे ज़रूर बताना। आज़िम जब ये सुनता है तो कहता है कि भाई मैं बड़ी आपकी इज़्ज़त करता हूँ। वैसे तो मेरी अपनी वालदा है जो कि बहुत ख़्वाहिश रखती हैं, हर वक़्त मुझे कहती हैं कि बेटा मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहती हूँ। मैं पैसे जमा तो करता हूँ लेकिन घर के अखराजात इतने हैं कि सब के सब लग जाते हैं। लेकिन मेरी बड़ी ख़्वाहिश है कि मैं अपनी माँ की ये ख़्वाहिश ज़रूर पूरी करूँ। अब इस पर आज़िम को ये शख़्स जो है सद्दाम कहता है कि बस तुम परेशान ना हो, तुम तो मेरे भाइयों की तरह हो। तुम जाओ और उन्हें कहो कि अपने कागज़ात वग़ैरह मुझे दें और उनके साथ और भी कुछ लोग हैं तो बिल्कुल मुझे बता दो। अच्छा, अब आज़िम जो है ये बड़ा खुश होता है, घर जाता है, माँ को ये खुशखबरी सुनाता है। माँ ज़ियारत बीवी जो है वारे-न्यारे जाती हैं, बेटे का सर चूमती हैं, झोली उठा-उठा के दुआएँ देती हैं सद्दाम को और घर में तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। साथ ही चूँकि उसने कहा था कि मैं 4 से 5 लोग भिजवा सकता हूँ, तो आज़िम अपने कुछ और रिश्तेदारों को भी कहता है और उसके बाद 2 मर्द और 3 ख़वातीन जो है इस सफ़र के लिए तैयार होती हैं। घर में बड़ी खुशी का समा होता है, तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, पैकिंग शुरू हो जाती है, देखा जाता है उम्रे के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, उम्रा कैसे किया जाता है और लिटरेचर पढ़ा जाता है, चीज़ें इकट्ठी की जाती है, एहराम खरीदे जाते हैं और सब कुछ तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। ऐसे में आज़िम से तमाम कागज़ात जो है इनके सद्दाम मँगा लेता है और इन कागज़ात को ज़ाहिर-सी बात है आपका वीज़ा होता है, उम्रे की परमिशन होती है, वो तमाम चीज़ें जो हैं उसके लिए आज़िम तमाम चीज़ें जो है उस शख़्स को सद्दाम को प्रोवाइड कर देता है। सद्दाम के लिए ढेरों दुआएँ भी होती हैं और आज़िम के दिल में उसकी बहुत इज़्ज़त भी होती है। अब क्या होता है कि जनाब पूरी तैयारी हो जाती है और यहाँ तक के टिकट, वीज़े सब हो जाते हैं। आज़िम ये खुशखबरी घरवालों को देता है, घरवाले खुशी-खुशी तैयारी पकड़ते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इन्होंने जाना होता है। अच्छा, अब आज़िम को सद्दाम कहता है कि चूँकि टिकट इनका इस्लामाबाद से हुआ है, तो तुम कैसे जाओगे? मैं ऐसा करूँगा कि मैं इनको अपने ड्राइवर के साथ भेज दूँगा और मेरा ड्राइवर मेरा ख़ास बंदा है, मैं और लोगों को भी जब भिजवाता हूँ तो वो साथ जाता है, उनको एयरपोर्ट पर छोड़ कर आता है, उनको हर चीज़ करा के आगे तक भेज के सारी होगी। उसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर हमारे बंदे भी होते हैं, तो वो इनको आगे तक भेज देंगे। अच्छा, अब आज़िम जो है वो और इसका एहतराम बढ़ जाता है दिल में, वो कहता है बहुत शुक्रिया आपका भाई। और उसके बाद आज़िम जो है जिस दिन इनकी फ़्लाइट होती है अपने घर वालों को लेकर सद्दाम के डेरे पे पहुँचता है और सद्दाम का ड्राइवर वहाँ से इनको लेकर रवाना हो जाता है इस्लामाबाद के लिए।
घर वालों की दुआओं में सारे निकलते हैं और उसके बाद वो सब एयरपोर्ट पहुँचते हैं। जब एयरपोर्ट पर ये उतरने लगते हैं तो जो सद्दाम का ड्राइवर है वो उन सबको एक-एक बैग पकड़ाता है और कहते हैं ये आप लोगों के लिए तोहफ़े हैं सद्दाम भाई के। अब वो कहते हैं कि ये क्या है? तो वो कहते हैं कि इसमें आप लोगों के लिए ज़रूरी अशिया जो आपको वहाँ पे ज़रूरत होगी, जिस तरह वो साबुन जो खुशबू के बगैर होता है, आप लोगों के लिए कपड़े, आपका एहराम, एक-एक उनकी तरफ से गिफ्ट है। और ये उनकी हमेशा से आदत है, वो अपने मेहमानों को ज़रूर ये तोहफ़े देते हैं। अच्छा, वो घर वाले और ज़्यादा उसके शुक्रगुज़ार होते हैं क्योंकि पहले ही आज़िम बहुत उनकी तारीफ़ कर चुका होता है और वो जो है वहाँ से चल पड़ते हैं। अब जब वो वहाँ से अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो शख्स इन्हें बताता है कि आपको किस तरह से आगे तक जाना है। गैर महसूस तौर पर वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो इनको तमाम सिक्योरिटी से निकालते चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात जो है ये बड़ी काबिल ज़िक्र है। वो लोग सामने आते भी नहीं लेकिन इनकी सिक्योरिटी वहाँ से क्लियर होती जाती है और यहाँ तक कि वो जहाज़ में बैठ जाते हैं। जहाज़ में बैठने के बाद ये फैमिली जैसे ही जद्दा उतरती है, इनके लगेज अभी बेल्ट पर पहुँचे हैं और ये भी बेल्ट पर पहुँचते हैं अपना सामान लेने के लिए। तो जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचते हैं, अपने सामान की तरफ बढ़ते हैं, तो सिक्योरिटी के एहलकार इनकी तरफ लपकते हैं और इन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इनसे सवाल-जवाब किए जाते हैं, पूछा जाता है ये बैग किस-किस का है, बताया जाता है। वो बैग निकलता है इन 3 ख़वातीन का। इन 3 ख़वातीन के 3 बैग्स में से भारी मिक़दार में आइस निकलती है और इस आइस को देखकर वो हक्का-बक्का रह जाती हैं और साफ़ इनकार करती हैं और कहती हैं ये तो वो तोहफ़े वाला बैग था जो कि हमें इस शख़्स ने जिसने हमें उम्रे के लिए भिजवाया है, उसने दिया है। ना ज़ुबान अपनी, ना जगह अपनी, ना पहचान, ना कुछ और, इंतहाई परेशानी का आलम, उन सबको पाँचों को गिरफ़्तार किया जाता है। और उसके बाद इनमें से 2 मर्द हज़रात को छोड़ दिया जाता है क्योंकि गिरफ़्तारी तो इन 3 औरतों की है क्योंकि इनके बैग से वो माल मिला होता है। अब उसके बाद जो ख़वातीन हैं इन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, इनके खिलाफ़ केस चलता है। अच्छा, अब ये ख़वातीन अपने बेटे को फ़ोन करती हैं और बताती हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। अब वो बड़ा सख्त परेशान होता है, भागा-भागा सद्दाम के डेरे पे पहुँचता है, वहाँ पर पहले ही उसने अपने मुलाज़मीन को कह दिया होता है कि इसको अंदर ना आने देना। उसे धक्के मार के निकाल दिया जाता है और ऐसे शो किया जाता है जैसे उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो बड़ा परेशान होता है, थाने जाता है, थाने में जाके जब रिपोर्ट कराता है तो वो कहते हैं कि ये केस तो एफआईए का है और वो एफआईए के पास उसे रेफ़र किया जाता है। जब वो एफआईए जाता है तो एफआईए वाले सारा केस लिखते हैं, वो सारी डिटेल्स देता है, उन्हें बताता है किस तरह से सद्दाम ने हमें मेरे माँ-बाप को सबको स्पॉन्सर किया, वो सब गए और इस तरह से अब वो वहाँ पर फँस गए हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो है वो इसमें उनके साथ कोऑपरेट करती है एफआईए और उसके बाद छापे मारे जाते हैं, सद्दाम को गिरफ्तार किया जाता है, उसका ड्राइवर जो कि बाद में पता लगता है उसका ख़ास बंदा है वो भी गिरफ्तार होता है। अब इनसे जब अपने तरीके से पूछताछ की जाती है, इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाता है तो पता लगता है इस तरह के बहुत से केसेज़ में ये 3 अफ़राद का गिरोह है जो कि पहले ही मतलूब है, मुख्तलिफ़ केसेज़ इनके ऊपर पेशावर और दीगर इलाकों में भी है और ये इस तरह से मुख्तलिफ़ लोगों को उम्रे के लिए भेजते हैं और उसके बाद वो लोगों के ज़रिए इन चीज़ों की तरसील करते हैं और अगर कोई पकड़ा जाए तो उससे बिल्कुल ही कता ताल्लुक हो जाते हैं। सद्दाम के वहमो-गुमान में नहीं था कि इतने जल्दी पुलिस उस तक पहुँच जाएगी वरना शायद वो अपना कोई और जो है तरीक़ाकार कर चुका होता, लेकिन उससे पहले एफआईए ने बड़ी तेज़ी से काम किया और उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ केस चलता है, उन ख़वातीन की कोई सुनवाई नहीं होती जबकि यहाँ से मुसलसल रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट डाली जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें 25 साल की सज़ा सुना दी जाती है। यहाँ पर ये जो लड़का है इसने आज़िम ने अपील की है और मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर इसको अपील कर रहा है कि ये लोग जो पकड़े गए हैं इन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है कि वो काम जो है उनका किया हुआ था वो इसमें कसूरवार हैं। तो अब उनकी जो घर के अफ़राद हैं उन्हें छोड़ा जाए। तीसरा शख़्स जो है इस गैंग का वो अभी तक मफ़रूर है लेकिन बेटे का ये कहना है कि हम एतबार में मारे गए। हम तो जो हमें एक तरह से उम्रे की सआदत हासिल हो रही थी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि उम्रे की आड़ में ये शख़्स जो है हमारे साथ इतना घिनौना खेल खेलेगा। अलबत्ता अब देखें क्या होता है इस केस में सज़ा तो वहाँ पर सुना दी गई है, अपील का हक़ जो है वो बरकरार है। यहाँ पर देखिए पाकिस्तानी हुकूमत जो है अगर इनसे ताउन करती है और वहाँ पर इनका केस जो है उसको रेफ़र किया जाता है, पाकिस्तानी एम्बेसी अगर इसको लुक आफ्टर करती है तो यकीनन इन बुज़ुर्ग ख़वातीन के लिए आसानी जो है वो हो सकती है। लेकिन आपके लिए एक पैगाम है, किसी पर इतना अंधा एतबार ना करें, किसी से कोई चीज़ हरगिज़ ना लें, चाहे एयरपोर्ट दाखिल होने से पहले, चाहे एयरपोर्ट के अंदर कोई आपको थोड़ी देर के लिए भी अपनी कोई चीज़ पकड़ाए तो साफ़ इनकार कर दें। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बदलिहाज़ी नहीं है, अपनी हिफाज़त जो है वो मतलूब मकसूद है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।